हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह जानकारी निकल कर आई 2024-25 के लास्ट अपडेट पे। तो वह नई जानकारी कौन सी निकल कर आई है? यूपी न्यूज, यानी इस जनपदों में महिलाओं को अब बनाया जाएगा विद्युत सखी और विद्युत सखी बनकर कमाएंगी पैसा और सरकार को भी मिलेगा फायदा। तो कैसे पैसा कमाएंगी और सरकार को कैसे लाभ मिलेगा, चलिए जानते हैं। तो यह अपडेट जो निकल कर आई है सोनभद्र में यह अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। अब ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को विद्युत सखी बनाया जाएगा। बनकर विद्युत सखी या केवल खुद रोजगार भी प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही सरकार को भी खजाने से भर सकती हैं। तो कैसे भरेंगे, चलिए जानते हैं। बकाया बिजली का बिल जमा करके, जी हाँ दोस्तों, बकाया बिजली का बिल जमा करके यह सरकार को खजाने से भर सकती हैं। तो सरकार के द्वारा लगातार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नई अभियान चलाई जा रही है और इससे उन महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। तो उन महिलाओं को विद्युत सखी बनाया जा रहा है और विद्युत सखी बनाकर बकाया बिजली का बिल वसूलने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा और साथ ही यह नौकरियां दी जाएगी। तो विद्युत सखी बनकर यह कार्य क्या करेंगी, कैसे इसमें आवेदन करेंगी, कैसे इसमें प्रशिक्षण देंगी, सारी जानकारी आपको बताएंगे। और साथ ही विद्युत सखी बनकर यहाँ पर दीदियाँ वेतन कितना उठाएंगी, चलिए जानते हैं। इस अभियान के तहत लगभग 300 महिलाओं को सीधे रोजगार का मौका मिलेगा। जी हाँ दीदी, जो भी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई दीदियाँ हैं और विद्युत सखी बनना चाहती हैं, तो इसके लिए आवेदन आपको कहाँ से करना, कैसे करना है, यह भी बताएंगे। और साथ ही इसमें जो नौकरियां यानी पद निकल कर आए हैं वह 300 पद निकल कर आए हैं और इसमें सीधे भर्तियां हो रही है। तो सीधे रोजगार का मौका आपको मिलेगा। ऊर्जा, यानी यह सोनभद्र की नई योजना है। सोनभद्र में यह नौकरियां निकली हुई। सोनभद्र के विभाग में विद्युत सखियों का चयन किया जा रहा है। तो विद्युत विभाग का सहयोग है और विद्युत सखियों का चयन किया जा रहा है। विद्युत विभाग की तरफ से बिल एजेंटों के द्वारा इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यानी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विद्युत सखी बनेंगी, सीधे इसमें आवेदन करने के लिए आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें जो दीदी आवेदन करेंगी उन्हें विद्युत विभाग की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, सारी जानकारियां बताई जाएगी। तो इसमें 300 महिलाएं सीधे रोजगार प्राप्त करेंगी और प्राप्त करके बिजली का बिल वसूली करने का कार्य करेंगे। तो बिजली का बिल जमा करने का कार्य करेंगी, साथ साथ मीटर रीडिंग करेंगी। मीटर रीडिंग का कार्य इनको दिया जाएगा। यह करेंगी और इसी के साथ साथ इनको 1500 मीटर रीडिंग करने का कार्यभार दिया जाएगा। यानी जो दीदी विद्युत सखी बनेंगी इनको कार्य करने के लिए 1500 दिया जाएगा। 1500 मीटर रीडिंग करेंगे और उसमें मीटर रीडिंग करके संतोषजनक मानदेय भी प्राप्त करेंगे प्रति महीना। यह विभागीय के तौर पर इनको दिया जाएगा विभाग की तरफ से और यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही यह नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। यही दीदी आवेदन करेंगे, आवेदन करके यह विद्युत सखी बन जाएंगे। तो इसमें आमदनी कितनी होगी, चलिए यह भी जान लीजिए। और जितनी आमदनी होगी उसी के साथ इनको वेतन भी दिया जाएगा। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों के एजेंसी विशेषज्ञों के द्वारा यह प्रोजेक्टर के माध्यम से चयनित महिलाएं जो होंगी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान सारी जानकारियां बताई जाएगी। जानकारियों के द्वारा इन्हें समझाया जाएगा किस प्रकार से आपको मीटर रीडिंग करना है, कैसे कार्य करना, ग्राम पंचायत में जाकर यह सब कार्य करेंगे और उनको बेहतर वृद्धि होने की संभावना भी देंगे। यानी बेहतर बने और वृद्धि करें, यानी मीटर रीडिंग करने में वृद्धि करें। अगर चयनित महिलाएं पूरे मन से काम करती हैं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो कार्य करेंगी एजेंटा की तरफ से इनको प्रति महीना वेतन जो दिया जाएगा वह 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना होगा। तो आमदनी के ऊपर ही इनकी इनकम यानी वेतन बनेगा। तो जितनी कमाई होगी उसी के हिसाब से इनको वेतन भी दिया जाएगा।
तो इससे केवल जीवन स्तर में सुधार आएगा, बल्कि इसमें महिलाएं सशक्त भी बन जाएंगी और अपने परिवार का अच्छा खासा भरण पोषण देखभाल भी कर पाएंगी। तो इसलिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विद्युत सखी बनाया जा रहा है और विद्युत के कार्यों में भी गति को बढ़ाया जा रहा है। तो विद्युत सखी दीदी बनकर काम क्या करेंगी यह भी जान लीजिए, और सरकार का भी काम क्या रहेगा यह भी जान लीजिए। तो प्रदेश में सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है, और साथ ही प्रयास यह भी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वह लगभग गरीब होती हैं महिलाएं, और उनको इस अवसर को यदि दे दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर बन जाएंगे और साथ ही अपनी आमदनी में बढ़ोतरी भी कर पाएंगी। यह अवसर इनको मिल जाएगा। तो अहम भूमिका निभा रही हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, और भूमिका निभाते हुए विद्युत सखी बनकर सरकार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं और साथ ही अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाने का कार्य कर रही हैं। तो इस प्रकार से सरकार ने प्रयास किया है कि सभी समूह की महिलाओं को एक नई नई योजनाओं से जोड़ा जाए। तो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी की तरफ से 2017 में संभाषण के दौरान यह जानकारियां दी गई। बताया गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विद्युत सखी बनाने का कार्य दिया जाए। तो यह कमान संभालेंगी और इसके बाद महिलाएं हितकारी बन जाएंगी और साथ ही कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो निकलती है उसमें भी प्रतिभागी बन जाएंगी। तो योगी सरकार के द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य भी रखा है कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं गरीब वर्ग की हैं, और इन महिलाओं को इस प्रकार से नई नई योजनाओं से जोड़कर उन्हें सक्षम बनाया जाए। तो सरकार की तरफ से काफ़ी योगदान दिया जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। जो भी इच्छुकवार महिलाएं हैं आवेदन करके इसमें नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो बकाया बिजली का बिल आपको जमा करना होगा। तो कैसे जमा करना होगा चलिए जान लेते हैं, और हाँ इसमें कैसे नौकरियां आपको ग्राम पंचायत में मिलेगी यह भी जान लीजिए। तो इस संबंध में 18 लोकल खास बात हम आपको बताएंगे जो कि उपर्युक्त स्वतः रोजगार एनआरएलएम के द्वारा बताया गया है। तो यूपी में विद्युत सखी जो योजना चलाई जा रही है उसके तहत चयनित महिलाएं बकाया बिजली का बिल जमा करेंगी और रोजगार प्राप्त करेंगी। वर्तमान के समय में सोनभद्र में जनपद बिजली विभाग के द्वारा 150 क्लस्टर बनाए गए और उस क्लस्टर के तहत शासन द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 2 विद्युत सखी दीदियों का चयन किया जाए, यानी उसमें 2 विद्युत सखी दीदियों को रखा जाए। वह अपने अपने ग्राम पंचायतों में जाकर कार्य करेंगी, विद्युत रीडिंग का कार्य करेंगी। तो प्रत्येक क्लस्टर में 2-2 विद्युत सखियों का चयन किया जाएगा और हिसाब से इनको 300 महिलाओं का चयन करना है। सोनभद्र जनपद में 300 महिलाओं का चयन करना है, यह आदेश निर्देश दिया गया है और इनका फॉर्मेट भी भर दिया गया है। लगभग इसमें महिलाएं आवेदन कर दी हैं। आवेदन करने के बाद यह फॉर्मेट जो है लखनऊ भेज दिया गया है और लखनऊ भेजने के बाद इनको जानकारियाँ बहुत जल्द मिल जाएगी और इनको नौकरियों पे रखा जाएगा बहुत ही जल्द। तो इस प्रकार से नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जो भी विद्युत सखी बनना चाहती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाकर आवेदन करके नौकरियां प्राप्त कर सकती हैं। नौकरियों का आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, यह भी जानकारियाँ बताएंगे। तो इसमें आवेदन जब आप करेंगे तो आप एनआरएलएम ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से विद्युत सखी के लिए आपको फॉर्मेट लेना पड़ेगा। फॉर्मेट में सही जानकारियाँ भरनी पड़ेगी और जानकारियाँ भरते हुए दस्तावेज भी लगाना पड़ेगा। तो दस्तावेज आपको आय जात निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और साथ ही आपका मोबाइल नंबर और आपका पर्सनल पासबुक, इतना आईडी लगाते हुए आप ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते समय आप यह भी जानकारियाँ ले लेंगे ब्लॉक मिशन मैनेजर के माध्यम से कि आपके ग्राम पंचायत में या आपके क्लस्टर में कोई विद्युत सखी नियुक्त हुई है कि नहीं। यदि नहीं नियुक्त हुई है तो वहाँ पर आप की नियुक्ति हो जाएगी। तो आप आवेदन कर देंगे। आवेदन करके आप वहाँ पर कार्य करने लगेंगे। आप अपने ग्राम पंचायत
पंचायत में मीटर रीडिंग करेंगे और रीडिंग करके आप अच्छा खासा वेतन कमा सकते हैं। तो वेतन की बात करें तो वेतन आपको 10 से लेकर 15,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा और कमीशन भी इसमें आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से विद्युत सखी की नौकरियां निकल कर सामने आई हुई। जो दीदियाँ आवेदन करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है, यह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन कर देंगी, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर इनको सूचना मिलेगी और सूचना के दौरान इनको बताया जाएगा जिले स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या कहीं अन्य जगहों पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि विद्युत विभागीय की तरफ से इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जानकारियाँ बताई जाएगी क्या कुछ आपको ग्राम पंचायत में जाकर करना होगा, कैसे रीडिंग करना होगा, कैसे मीटर करना होगा, कैसे जमा करना होगा पैसा, सारी जानकारियाँ बताई जाएगी। तो इस प्रकार से विद्युत सखी दीदियाँ बन सकती हैं। विद्युत सखी दीदी बनने के लिए आदेश निर्देश दिया जा रहा है। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।